हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने प्री पोजीशन के नेक्स्ट पार्ट को। और इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर आज जो हम देखने वाले हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे साथियों हमारे प्री पोजीशन है, एक तो बिटवीन, ठीक है, और एक है अमंग। सबसे पहले तो इन दो प्रीपोजिशंस को देखिएगा कि बिटवीन कहाँ काम आता है और अमंग कहाँ काम आता है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी किन्हीं दो लोगों के बीच में किसी चीज के बंटवारे की बात अगर करनी है तो हम क्या काम में लेंगे? बिटवीन, यानी कि दो के बीच, ठीक है, दो के बीच बंटवारा। तो जब दो के बीच में बंटवारे की अगर बात आती है तब तो क्या काम में लेंगे? बिटवीन। और दो से ज्यादा के बीच में अगर बंटवारे की बात आती है, दो से ज्यादा, ठीक है, इन दो से ज्यादा के बीच में अगर बंटवारे की बात आती है तो क्या काम में लेोगे यहाँ पे? अमंग। तो एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल बनाया यहाँ पे, जैसे प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। मतलब कोई भी ए और बी नाम के कोई भी दो व्यक्ति हैं और उन दो लोगों के बीच में अगर मैं मिठाई बांटने की बात कर रहा हूं, कोई चीज के बंटवारे की अगर बात कर रहा हूं, तो इसके लिए हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन काम में आएगा? बिटवीन काम में आएगा। एक एग्जाम्पल जैसे और दिया मैंने बिटवीन का, मैंने एग्जाम्पल दिया द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। फार्मर ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने दो बेटों के बीच में बांट दी। तो यानी कि दो के बीच में बांटी है, इसलिए क्या कौन सा प्रीपोजिशन काम में लेओगे? यहाँ पे बिटवीन काम में लेओगे। अब देखिएगा अमंग को समझते हैं। अमंग जो है वो तय कहाँ काम आता है? दो से ज्यादा के बीच में। और दो से ज्यादा के बीच में जब भी प्रीपोजिशन की बात आती है तो क्या काम में लेओगे? अमंग। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे ऊपर वाला ही जो एग्जाम्पल है, इन्हीं एग्जाम्पल्स को रिपीट करते हैं। और एग्जाम्पल के रिपीटेशन में क्या देखा? प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग ऑल द चिल्ड्रन। ये लीजिए, मैंने कहा कि जितने भी बच्चे हैं उन सारे के सारे बच्चों के बीच में क्या बांट दो? मिठाई बांट दो। तो सारे बच्चे हैं इसलिए दो से तो ज्यादा ही होंगे, और दो से ज्यादा के लिए हैं तो क्या काम में लेओगे? आप अमंग काम में लेओगे। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दिया मैंने, यही अमंग का, ये सेम ऊपर वाले का रिपीटेशन देखिएगा, द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स। ये लीजिएगा, यहाँ पे मैंने कोई संख्या नहीं लिखी कि दो के बीच में बंटवारा किया है कि कितने के बीच में किया है। मैंने बोला है कि द फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स। किसान ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने बेटों में बांट दी। अब बेटे हैं तो अब बेटे पता नहीं, मतलब दो से तो ज्यादा ही हैं, ठीक है। अगर दो ही होते तो यहाँ पे एक निश्चित संख्या होती और दो के लिए क्या काम में लेता मैं? बिटवीन। लेकिन अब यहाँ पे कई सारे बेटे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे क्या काम में लिया है? अमंग। बताइएगा बिटवीन और अमंग दोनों की दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन आता है वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखिएगा, दो को एक साथ पढ़ते हैं, एक तो फ्रॉम है और एक है टू। गौर से देखिएगा, फ्रॉम और टू जो होता है ये दोनों के दोनों एक साथ जब हम काम में लेते हैं तो कहाँ काम में लिया जाता है? एक तो क्या कि जब भी किसी एक ही सिंगल सेंटेंस के अंदर दो स्थानों का नाम दे रखा हो, यानी कि टू प्लेसेज का नाम दे रखा हो, तो उस टू प्लेसेज के लिए क्या काम में लेओगे आप? फ्रॉम और टू। जो पहले स्थान काम में लिया गया उसके पहले तो क्या लगाओगे? फ्रॉम, और जो लास्ट का टाइम दे रखा है उसके बाद में क्या लगाओगे?
टू। इसी तरीके से अगर एक ही सेंटेंस के अंदर कोई टू टाइम्स दे रखे हों, यानी कि एक तो किसी काम का स्टार्टिंग टाइम दे रखा हो और एक किसी काम का एंडिंग टाइम दे रखा हो, तो जो स्टार्टिंग टाइम होता है उसके पहले क्या लगाओगे, फ्रॉम, और एंडिंग टाइम होता है उसके पहले क्या लगाओगे, टू। चलिए एग्जांपल समझिएगा एक एक। मैंने एक सेंटेंस दिया जैसे द कालका एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, मैंने सेंटेंस दिया है कि जो कालका एक्सप्रेस है वो दिल्ली से मुंबई के बीच चलती है। अब दिल्ली से मुंबई चलती है यानी कि स्टार्टिंग जो प्लेस है वो क्या है, दिल्ली, और एंडिंग जो प्लेस है, लास्ट का मतलब जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, मुंबई। तो जो स्टार्टिंग वाला जो प्लेस होता है उससे पहले क्या लगाओगे आप, फ्रॉम, और जो लास्ट का जो डेस्टिनेशन होता है उससे पहले क्या लगाओगे, टू लगाओगे। सेम इसी तरीके से जब टू टाइम्स दे रखे हैं, जैसे यही जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक चीज और ऐड की, और एग्जाम्पल क्या दिया, द स्कूल रन्स फ्रॉम 7:30 AM टू 12:30 PM। ये लीजिएगा, मैंने ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस लिखा जिसके अंदर जो स्कूल है उस स्कूल के खुलने का यानी कि चलने का जो टाइम दे रखा है वो टाइम क्या है, सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक है। तो यानी कि सुबह 7:30 बजे जो स्टार्टिंग टाइम है उससे पहले क्या लगाओगे आप, फ्रॉम, और जो एंडिंग टाइम है उससे पहले क्या लगाओगे आप, टू लगाओगे। बताइए चारों प्रीपोजिशन में, बिटवीन में, अमंग में, फ्रॉम और टू के अंदर कोई दिक्कत है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक और समझते हैं, और जो अगला प्रीपोजिशन हमारा आता है वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा है, गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रीपोजिशन लिया वो नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारा आज का ऑफ। ठीक है, तो अब ये जो ऑफ प्रीपोजिशन होता है, इस ऑफ प्रीपोजिशन को कैसे हम समझते हैं वो गौर से सुनिए, ध्यान से सुनना साथियों। ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है, इस ऑफ प्रीपोजिशन के अंदर हालांकि दो रूल हैं। एक तो कौन सा है, पहला जो रूल है जो कि खास तौर से मतलब आपके एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछा जाता है, तो वो जो पहला रूल है, वो पहला रूल तो क्या, कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार दर्शाते हो, ठीक है, याद रखना, जब भी किसी वस्तु के ऊपर, किसी चीज के ऊपर आप अपना अधिकार दर्शाते हो, तो उस अधिकार को शो करवाने के लिए क्या काम में लिया जाएगा, ऑफ काम में लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बोला, कल मैं प्रवीण की शादी में गया था। किसकी शादी में गया था, प्रवीण की शादी में। तो वहां पे जो ये का, के, की को जो शो करवाने वाले जो वर्ड होते हैं उसके लिए क्या काम में लेओगे आप, ऑफ काम में लेओगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, मैंने प्रीति की पुस्तक खोदी। तो यानी किसकी पुस्तक खोदी, प्रीति की पुस्तक खोदी, तो उसके लिए भी क्या काम में आएगा, ऑफ काम में आएगा। तो देखिएगा मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे वी विल या शैल सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ माई नेफ्यू नेक्स्ट मंथ। ये लीजिए, मैंने ये सेंटेंस दिया, वी विल या फिर वी शैल जो भी आप बोलें, सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ माई नेफ्यू नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने मेरे भतीजे की शादी करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे शादी है, वो शादी किसकी होने वाली है, मेरे भतीजे की। तो यानी कि इस शादी में और भतीजे में जो संबंध स्थापित किया गया है, जो रिलेशन बताए गए हैं, वो प्रीपोजिशन कौन सा है, यहाँ पे ऑफ काम में लिया जाता है। ठीक है, बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। सेकंड जो रूल है वो सेकंड रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, और ऑफ का जो सेकंड रूल होता है, वो ऑफ का सेकंड रूल क्या है, कि जब भी किसी बीमारी से अगर किसी की मृत्यु हो जाए, ध्यान रखना, दो चीज याद रखना, एक तो अगर कोई किसी बीमारी से पीड़ित है तब तो क्या काम में लेंगे, केवल फ्रॉम,
अगर किसी बीमारी से कोई पीड़ित है तब तो क्या काम में लेंगे, फ्रॉम। और अगर उस बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या काम में लेोगे आप, ऑफ काम में लेोगे। ठीक है, तो यानी कि बीमारी से मृत्यु की स्थिति में, बीमारी से मृत्यु होने पर क्या काम में लेंगे आप, ऑफ काम में लेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे हिज ग्रैंडफादर डाइड ऑफ कोरोना। ठीक है, ये देखिएगा, हिज ग्रैंडफादर डाइड, उसके दादाजी मर गए। किससे मर गए, कोरोना से। तो यानी कि जो बीमारी है जिससे वो दादाजी खत्म हुए हैं, जिससे उनकी डेथ हुई है, उस बीमारी के नाम से पहले हमेशा क्या लगाया जाएगा, ऑफ लगाया जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा आज की छोटी सी क्लास के अंदर मैंने, और एक छोटी सी ये और बता देता हूँ, चलो ये फ्रॉम जो है, ये फ्रॉम भी साथ में बता ही देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर किसी बीमारी से कोई पीड़ित होता है तो उसके लिए हमेशा क्या काम में लिया जाएगा, फ्रॉम काम में लिया जाएगा। जैसे सेंटेंस दिया, ठीक है, तो यानी कि बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस 2000 सिंस मॉर्निंग। ये लो, ये लीजिए। ठीक है, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब देखो, बीमारी का नाम है, लेकिन बीमारी से ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसमें तो क्या हो गई, डेथ हो गई। और ये नीचे वाला जो सेंटेंस है इसमें अभी वो क्या है, सफर कर रहा है, यानी कि पीड़ा झेल रहा है, पीड़ित है। तो जब पीड़ित होता है उस टाइम पे क्या काम में लेोगे आप, फ्रॉम है, और डेथ होने की स्थिति में क्या काम में लेोगे आप, ऑफ काम में लेोगे। तो बताइएगा आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बिटवीन, अमंग, ऑफ, फ्रॉम और फ्रॉम टू, ये इतने सारे जो प्रीपोजिशन आपको करवाए, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।